माँ सरस्वती की असीम अनुकंपा से उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ। उनकी अनुकंपा हमारे मेरे ऊपर बनी रहे, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए अपने विषय वस्तु से मुखातिब होइए। चैप्टर 12 है रैखिक प्रोग्रामन, लीनियर प्रोग्रामिंग, क्लास 12 मैथ। इस कक्षा में हमारे सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। एक्सरसाइज 12 का विविध प्रश्नावली चल रहा है, जिसके 5 प्रश्नों के हल आपको मिल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का हल आज आपको दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 2 अन्य भंडारों ए बी की भंडारण क्षमता क्रमशः 100 कुंतल और 50 कुंतल है। उन्हें 3 राशन की दुकान डी, ई और एफ पर अन्न पूर्ति करना पड़ता है, जिनकी आवश्यकताएं क्रमशः 60, 50, 40 कुंतल है। भंडारों से दुकानों को प्रति कुंतल परिवहन व्यय निम्न सारणी के अनुसार है। परिवहन व्यय का न्यूनतम व्यय निकालना है। के लिए परिवहन कैसे किया जाए, यह हमें ज्ञात करना है। चलिए इसकी एक सारणी के अनुसार देखिए, परिवहन व्यय दिया है। सारणी के अनुसार परिवहन कैसे किया जाए इसको निकालना है, और व्यय सारणी के अनुसार निम्न है। व्यय दिया है सारणी के अनुसार, क्या है ये देखिए। क्या दिया? को से भंडार ए से डी को, भंडार बी से डी को, भंडार ए से ई को, भंडार बी से ई को, भंडार ए से एफ को, भंडार बी से एफ को। यानी ए बी दोनों ही डी ई एफ को पूर्ति करते हैं। इसका अर्थ है क्या रेट है डी की आपूर्ति के लिए? ए से ₹6 प्रति कुंटल, बी से आपूर्ति के लिए डी को ₹4 प्रति कुंतल। यानी जब ए डी को राशन पहुंचाएगा तो ₹6 प्रति कुंतल भाड़ा पड़ेगा। बी जब डी को राशन पहुंचाएगा ₹4 प्रति कुंतल भाड़ा पड़ेगा। आप जान लीजिए कि बी से डी को पहुंचाने में इसका रास्ता नज़दीक है, या रास्ता खराब नहीं होगा, इसलिए इसका भाड़ा कम है। आप देखिए फिर ई को जब ए पहुंचाता है तो ₹3 प्रति कुंतल पहुंचाता है। बी जब ई को पहुंचाता है तो ₹2 प्रति कुंतल पहुंचाता है। ए से एफ को जब पहुंचाया जाता है तो ₹2.5 प्रति कुंतल, बी से एफ को पहुंचाया जाता है तो ₹3 प्रति कुंतल। यह एक सारणी व्यय का दिया हुआ है। कारण न्यूनतम परिवहन व्यय ज्ञात करें। अब मान लिया भंडार ए से दुकान डी पर X कुंतल और ई पर Y कुंतल भेजा जाता है। देख लीजिए डी की क्षमता कितनी है? दुकान अवधि भंडार तथा क्षमता। नीचे दुकान लिया गया है, इधर भंडार लिया गया है। देख लीजिए तीर लगा दे रहे हैं। ये एरो ये भंडार की है और ये दुकान की है। ये देखिए तीर से समझ जाएंगे आप कि ये दुकान को, डी दुकान की क्षमता 60 कुंतल है, ई दुकान की 50 कुंतल और एफ दुकान की 40 कुंतल। आपके प्रश्नों में दिया हो 60, 50, 40। ऐसे ए भंडार की क्षमता 100 कुंतल है, बी भंडार की 50 कुंतल है। ये भी दिया हुआ है, देखिए बगल में लिखा हुआ है, आराम से पैसा नहीं। आपने मान लिया है X प्राप्त हो रहा है डी को ए से, Y प्राप्त हो रहा है ए से ई को। X कुंटल ए ने दिया डी को
और इसीलिए ने y कुंटल दिया e को। तब देखिए x के पास कितना है देने के लिए, अब देने के लिए कितना है उसके पास, 100 है। देखिए 100 में से x दे दिया, माइनस कर दीजिए, y दे दिया, माइनस कर दीजिए। लेकिन 100 माइनस एक्स माइनस वाई क्या होगा, 0 से अधिक होगा, 0 से अधिक या बराबर। तो इसको लिखिए ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 प्राप्त। ये प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ। तीनों दुकानों को क्या प्राप्त हुआ ये आपको दिखाई पड़ रहा है। x प्राप्त हुआ d को, y प्राप्त हुआ e को, और 100 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 0 प्राप्त हुआ f को। अब ये 100 कुंटल इसका खपत हो गया, इसके पास अब नहीं रह गया। अब आइए बी पर, बी क्या दे रहा है। इनको x प्राप्त हो चुका है, इसका मतलब इनको चाहिए कितना, 60 माइनस एक्स चाहिए, जो बी से मिलना है। 60 माइनस एक्स चाहिए जो बी से मिलना है। इनको y प्राप्त हो चुका है, ये दुकान को y प्राप्त हो चुका है, इनको चाहिए 50 माइनस वाई बी से। बी से चाहिए कितना, 50 माइनस वाई, जो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। आशंकाएं देखिए बन रही सीधे सीधे आपके साथ, क्योंकि ये शून्य नहीं होगा। शून्य होगा तो दुकान चलेगी कैसे, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए शून्य होना नहीं, ग्रेटर होगा शून्य से या बराबर हो, खत्म हो सकता है लेकिन 0 से बड़ा होगा ये। अब आप देखें पी की भंडार क्षमता 50 कुंटल थी। देख लीजिए 50 में से जितना चाहिए था उतना इसने भुगतान सबको पहुंचा दिया है। तब ये होगा 50 माइनस 60 माइनस एक्स माइनस 50 माइनस वाई, 50 माइनस इतना माइनस इतना, इतना ये जो है एफ को देगा। इनकी भी 50 कुंटल खत्म हुआ। अब इसको हल कर लीजिए। देखिए 60, देखिए ये प्लस हुआ, ये प्लस हुआ, यानी x प्लस वाई माइनस 60 आ जाएगा। इसको हल करने पर x माइनस वाई माइनस 60 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। सारी आशंकाएं बनी हुई हैं, इनकी विवेचना क्यों करना है आपको। अब इनके क्षमता 40 कुंटल का उपयोग नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, क्योंकि सबके पास जो क्षमता थी 50 कुंटल 100 कुंटल वो वितरित हो गई सब में। अब इनके पूरा होता है कि नहीं पूरा होता है ये तो अलग की बात है। 40 कुंटल का उपयोग इसमें नहीं किया गया। क्यों, क्योंकि 60 माइनस एक्स चाहिए, इसने दे दिया इनको। बी को 50 माइनस वाई चाहिए था ई को, ये ई वाला ले लिया। अब जो बचा है 50 कुंटल में से वही जो है ये यह पाएंगे, चाहे वो ज़्यादा हो। 40 कुंटल होता है कि नहीं होता इससे मतलब नहीं। हाँ, दोनों का योग 40 कुंटल होना चाहिए, इसका और इसका। अगर आप जोड़े तो कितना होना चाहिए, इसका योग 40 कुंटल से ज़्यादा क्षमता नहीं है, लेस देन 40 और इसका टू 40 ही होना चाहिए। तो होता है कि नहीं होता है उसकी समस्या नहीं है, इसलिए कि ये 50 कुंटल अपना बेच चुका है, 100 कुंटल अपना पे कर चुके हैं। अब एफ का पोजीशन कैसे है वो इसमें दर्शित नहीं है, लेकिन होना चाहिए 40 इतना प्लस इतना, मैंने दोनों ए और बी से जो एफ को दिया जा रहा दोनों का योग कितना होना चाहिए, 40 कुंटल होना चाहिए या उससे कम होगा, 40 या उससे कम, यही का संख्या ये बनेगी। लेकिन इसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। देखें असंख्याएं क्या बन रही है, देख लीजिए ए के लिए और बी के लिए, दोनों में देख लीजिए। पहली तो संख्या ही प्राप्त हो गई 100 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0। देखिए 100 माइनस एक्स प्लस वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0 या एक्स प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 100, संख्या 1। अब आता है यदि x 0 है देखिए तो y 100 है, यदि y 0 है तो x 100 है। इस समीकरण से इसकी
इसका प्रभाव क्षेत्र देख लीजिए शंका का, 0 मूलबिंदु पर 0 0 पर प्रभाव क्षेत्र 0 इज लेस आर 100 सत्य है, 0 100 से कम होगा सत्य है, मूलबिंदु की ओर है। प्रभाव क्षेत्र आपको मिल गया शंका 1 का मूलबिंदु की ओर। समीकरण 2 देखिए यहाँ लिखा हुआ है बी के लिए है, x इज लेस आर इक्वल टू 60। कैसे है? 60 माइनस एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, तब x को इधर ले आइए, ये ऋण है यहाँ तो इधर आएगा धन होगा, तो x लेस होगा 60 से। x क्या होगा? लेस होगा 60 से। 0 के स्थान पर x आएगा, देखिए लेस वाला चीज यहाँ मिल जाएगा उसको, तो लेस होगा 60 से, वही लिखा गया है x लेस है 60 से। ऐसे दूसरा शंका, तीसरी शंका देखिए 50 माइनस वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, तब वाई लेस है आर इक्वल टू है 50। तीसरी शंका। चौथी शंका यहाँ से लें, x प्लस वाई माइनस 60 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 से, यह है यहाँ से बनेगा x प्लस वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 60। चौथी शंका है। चौथी शंका की विवेचना ले लीजिए यहीं, ई बिंदु 0 60, एफ बिंदु 60 0, देख लीजिए 0 60 ठीक है और 60 0, ई और एफ मिल गया आपको। 0 0 पर इसका प्रभाव क्षेत्र 0 इज ग्रेटर देन 60 सत्य है, प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु के बाहर है। विवेचना हो गई, प्रभाव क्षेत्र कहाँ है? मूल बिंदु के बाहर। चौथी शंका का। अब एक चीज है कि x का मान जो आपने माना था, x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 का क्षेत्र कहाँ होगा? yx तथा yx के बाईं ओर। x ग्रेटर है 0 से, तो क्षेत्र कहाँ होगा? 0 है तो x अक्ष पर और ग्रेटर है तो x अक्ष के बाईं ओर। वाई एक्स के, वाई एक्स तथा वाई एक्स के दाईं ओर। नॉट बाई, दाईं ओर होगा, यहाँ लिखिए दाईं ओर। x अक्ष के दाईं ओर। और y ग्रेटर आर इक्वल टू का क्षेत्र x अक्ष और x अक्ष के ऊपर, ये तो आप समझ ही रहे हैं, बराबर है तो x अक्ष पर है और ग्रेटर है y तो y अक्ष की ओर है, ऊपर है। प्रथम क्वाड्रेंट्स में इसको कह सकते हैं आप, इसका क्षेत्र प्रथम क्वाड्रेंट्स में और इसका क्षेत्र भी प्रथम क्वाड्रेंट्स में। दोनों के क्षेत्र कहाँ है? प्रथम चतुर्थांश में है। चलिए अब ये विवेचना आपकी हो गई। अब आपके पास एक फैक्टर और आपको खोजना है, उद्देश्य फलन। न्यूनतम व्यय के लिए उद्देश्य फलन खोजना है। कैसे खोजते हैं? देखिए एक सारणी दी हुई है यहाँ, उद्देश्य न्यूनतम परिवहन ज्ञात करने के लिए उद्देश्य फलन देखिए, कुल परिवहन व्यय कितना होगा ये निकालना है। भंडार ए तथा बी से डी ई एफ तक का खर्च, भेजने का खर्च जो होगा डी ई एफ तक का वही खर्च है। तब देखिए 6x प्लस 3y प्लस 2.5 इंटू 100 माइनस एक्स माइनस वाई, ये हो गया ए का। तथा बी, अब बी पर आइए, प्लस यहां से शुरू कीजिए 4x 60 माइनस एक्स 4 इंटू 60 माइनस एक्स, क्योंकि बी का व्यय है, ए तथा बी का व्यय आपको देखना है डी एफ दुकानों को, तो मिलेगा आपको 4 इंटू 60 माइनस एक्स 2 इंटू
50 माइनस वाई प्लस कर दीजिए 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 60, ये हो गया पूरा व्यय, जोड़ दिया गया पूरे व्यय को। प्रति कुंतल में कुंतल से जुड़ा हुआ व्यय आ गया, रुपीज प्रति कुंतल इंटू कुंतल इक्वल टू रुपीज, व्यय हो गया आपका। चलिए 6x 3y 250 माइनस 2.5x माइनस 2.5y माइनस 240 माइनस 4x माइनस 100 माइनस 2y 3x 3 प्लस 3y माइनस 180 माइनस 180। देखिए लगाने में कहीं कहीं त्रुटि हो जाती है, देखिए तो माइनस 180 हो गया ये। इनको कैलकुलेट कीजिए। 6x यहाँ है, पहले धन वाला जोड़ लीजिए 6x प्लस 3x 9x, ऋण वाला घटा लीजिए 2.5x और 4x माइनस 4x 6.5, 9 में से 6.5 घट गया 2.5x 2.5x। मेरी बात समझ रहे होंगे, ये तो जोड़ना घटाना है। 3y को ले लीजिए और y प्लस देखिए कहाँ है, यहाँ है, तो 6y हो गया। 6y में से घटाना क्या है आपको देख लीजिए 2.5y और 4.5y। 6y में से 4.5y घटाना है, बचा 1.5y, 1.55 कहिए उसको। अब अचर को देख लीजिए 250 240 490 हुआ। 490 में से 490 प्लस 100 590, 590 में से 180 घटा 410। 590 में से 180 घट गया 410। ये जेड आपका आ गया इक्वल टू 2.5x प्लस 1.55 प्लस 410 के लिए उद्देश्य फलन आपके पास हो गया। इतनी सारे फैक्टर आपके पास मौजूद हैं। अब आपको आना है ग्राफी निरूपण पर। देखिए ग्राफी निरूपण किया गया, वो एक्स वाई एक्स खींचा गया, 20 के डिवीजन में एक्स अक्ष को, 20 के डिवीजन वाई अक्ष को बांटा गया, 20 40 60 80 100, 20 40 60 80 100। आप फर्स्ट शंका को देखिए, डी सी और डी दो बिंदु जो अक्ष पर हैं, एक वाई अक्ष पर एक एक्स अक्ष पर, उसको दिखा दें आप। तो सी हो गया 0 100, देखिए यहाँ है, डी हो गया 100 0, देखिए यहाँ है, दोनों को मिला दिया सी डी। अब आता है दूसरी शंका, x बराबर 60, देखिए x बराबर 60 खींच दीजिए। इसके बाद y बराबर 50, y बराबर 50 खींच दीजिए। देखिए 40 और 60 के बीच में 50 है, 50 हो गया। अब एक शंका आपके पास यहाँ है, देखिए चौथी शंका, x प्लस वाई इक्वल टू 60 में इसका बिंदु E हो गया 0 60, F हो गया 60 0। तो 0 60 देखिए यहाँ है E और 60 0 F यहाँ है, इन दोनों को मिलाकर रेखा खींच दीजिए। चारों शंकाओं का रेखांकन हो गया। अब इसका प्रभाव क्षेत्र आप देख लें। पहली शंका का प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु की ओर इधर देखिए, ये जो ऐसे तिरछी लाइन खींची गई है, ये पहली शंका का प्रभाव क्षेत्र सी डी का है। दूसरी शंका का प्रभाव क्षेत्र, इसको देख ले 4 वाले का, ई एफ का प्रभाव क्षेत्र यहाँ मूल बिंदु के बाहर है। इससे उधर को लाइन खींचिए ऐसे,
समानांतर लाइन देखिए खींचा गया है एक्स अक्ष के, एक्स अक्ष के समानांतर लाइन खींच दिया गया। ये तिरछी लाइन इधर को खींचा गया, 2 हो गई। अब आता है वाई अक्ष का, ये वाई 50 का, वाई इक्वल टू 50 का, ठीक है। इसको ये खींच दीजिए, ये देखिए इस एंगल पर खींचा गया है। एक्स बराबर 60 का खींचना है आपको। तो ऐसे एक्स अक्ष के समानांतर लाइन खींच दीजिए, वाई अक्ष के समानांतर, वाई अक्ष के समानांतर एक लाइन खींची गई है जो इसको दर्शित करेगी। अब इन लाइनों को खींचने से आपको 3 बिंदु ऐसे मिलेंगे, पी क्यू आर और एफ। ये सुसंगत क्षेत्र आपको प्राप्त हो रहा है। बहुभुज का सुसंगत क्षेत्र यही है, पी क्यू आर एफ। क्यू का निर्देशांक देखिए 60 और यहाँ से लंब डालेंगे 40, देख लीजिए 60 देखिए नीचे की तरफ एक्स पर, वाई पर आप देखेंगे, देखिए 40 के पास आइए, 40 है, 60 40। फिर इसको देख लीजिए आर को, आर देखिए 40 और 60 के बीच में 50 हो गया, ये 50 हो गया। और इस आर को जब नीचे प्रोजेक्ट करोगे तो देखिए 10 पर आएगा, 20 और 0 के बीच में 10 और 50, 10 50 मिलकर 60 होता है, सही है, गलत नहीं है। पी बिंदु को देख लीजिए, पी बिंदु देखिए 50 50 है, देखिए 40 60 के बीच में आएगा प्रोजेक्ट करने पर, 40 60 के बीच में 50 हो गया, इधर 50 सही है एक। तो ये पी बिंदु 50 50, क्यू बिंदु 60 40, आर बिंदु 10 50 और एफ बिंदु 60 0 आपको पहले से मालूम है। ये सुसंगत बहुभुज क्षेत्र हो गया आपका। इन बिंदुओं को आप चाहें तो समीकरणों से भी हल कर सकते हैं, वो तो ग्राफीय निरूपण से हल किया गया। रेखा x प्लस वाई इक्वल टू 100 तथा x इक्वल टू 60 का प्रतिच्छेद बिंदु x बराबर 60 रख दीजिए तो y का मान 40 देखिए आ गया, q बराबर 60, q का निर्देशांक 60। इसी प्रकार रेखा x प्लस वाई इक्वल टू 100 तथा y इक्वल टू 50 का प्रतिच्छेद बिंदु का हल क्या आएगा, p 50 50। रेखा x प्लस वाई इक्वल टू 60 और y इक्वल टू 50 का हल क्या आएगा, x 10 होगा, y 50 होगा, r 10 50। ये आपका हल है। दोनों देखिए ये निर्देशांक, जो निर्देशांक आपने वहां दिखाया है ग्राफ में, दोनों एकदम एक्यूरेट मिल रहे हैं। इसका मतलब आपका जो अंकन है वो सत्य है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु सुसंगत बहुभुज के जो कोणीय बिंदु है वही बिंदु होते हैं, पी 50 50, क्यू 60 40, आर 10 50, एफ जो है 60 0 है। ये उद्देश्य फलन में रख दीजिए, 2.5x प्लस 1.5y प्लस 410 इक्वल टू जेड रुपया हो गया, जेड रुपया। ये देखिए 50 इंटू 2.5 इक्वल टू 125 हो गया, 1.5 से बड़ा करोगे 50 से 75 आएगा, 50 डेढ़ 75, 50 रहे 125, तो 125 और प्लस 410, 125 200, 410 610, ऐसे 60 40 ये है, तो 6 है 15 150 और 4 डेढ़ 6 60 हो गया, तो 150 और 60 210 और 410 620 हो गया। फिर आर का देखिए 10 50 है, तो 10 है 25, 50 डेढ़ 75, 75 और 25 100 और 410 मिलकर के 510 हुआ। एफ 60 0 पर देखिए 6 है 15 150 प्लस 0 प्लस 410 इक्वल टू 560। न्यूनतम देखिए इसमें 610 620 560 पे 510 ही न्यूनतम है। ये लाइन खींच दिया गया है जो न्यूनतम व्यय को दर्शाता है। क्या करना है आपको, डी पर 10 कुंतल ए से और ई पर 50 कुंटल
आप भेजिए। अगर इतना आप ए से डी और एफ पर 10 और 50 भेज देते हैं, बाकी सारा बचे जो ओ एफ को दे दीजिए, बाकी बी से सप्लाई कर दीजिए, तो गैस न्यूनतम होगा। मतलब 10 और 50 आपको यहाँ से अवश्य भेजना है ए से, तब जाके गैस न्यूनतम होगा। चलिए 60वां सवाल था, हो गया। अब आपको 7वां सवाल लगाना है।